मृत्यु एक कला है। मृत्यु एक कला है, मृत्यु एक उत्सव है। संसारियों का हमेशा जन्म मनाया जाता है, जन्मदिन। कोई भी संसार का आदमी हो, आप देखो, उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। पर जो संत इस धरती पर आते हैं, उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। उनका निर्वाण दिवस, जब वो इस संसार से जाते हैं, वो उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मृत्यु मतलब भगवान से मिलन। संतों की मृत्यु मतलब भगवान से मिलन। संसारी की मृत्यु मतलब फिर अगला जन्म कहीं लेगा, फिर भटकेगा। पर संत की मृत्यु हुई, इसका मतलब अब वो भगवान की शरण में गया, अब वो भगवान के चरणों में गया। अब उसका भटकना, अब उसका सब जन्म मृत्यु का खेल जो है खत्म हो गया। तो मृत्यु बता देती है हमारा जीवन कैसा था। अगर हमारी मृत्यु में समाज दुखी है, परेशान है, अरे भैया बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा बढ़िया काम किए इसने, गांव में बड़े अच्छे अच्छे देवालय बनाए, बढ़िया भागवत कराई और सुंदर सुंदर आयोजन करे, नाम किया भगवान का, सेवा की, तो समझो इस व्यक्ति का जीवन बढ़िया था कि उसकी मृत्यु के समय लोग उसकी वाहवाही करें। और अगर मृत्यु के समय सोच, अब भला हुआ चला गया, कलेश था पूरा, जब देखो लड़ता झगड़ता ही रहता। कोई कोई मैया नहीं होती, वो गली में हल्ला मचा के रखती है, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा। तो जब वो 2-4 दिन अपने कहीं घूमने मायके चली जाती हैं, तो गली वाले कहते चलो अब 2-4 दिन शांति हो जाएगी, अब ने थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। तो ऐसे लोग जब जाते हैं तो सब कहते हैं भला हुआ गया। आपकी मृत्यु पर अगर समाज रो रहा हो तो समझना जीवन अच्छा था। घर परिवार वाले नहीं, घर परिवार वाले तो मोह से रोते हैं, उनको अरे भाई अपना गया तो रोना तो आएगा ही। पर समाज नहीं दुखी होगा। समाज को क्या, आज शमशान तक जाएगा, राम नाम सत्य करके वापस आ जाएगा, अपने काम धंधे में लग जाएंगे। पर असली मृत्यु उसकी जिसके जाने पर पूरा समाज दुखी हो, रोए, दिल से रोए, ऐसे दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि व्यवहार निभाने के लिए कभी कभी हम दिखावे के लिए भी रो देते हैं कि अगर नहीं रोए तो फिर वो क्या बोलेंगे कि अजी हमारे पिताजी भी चले गए और तुम आके रोए भी नहीं। लेकिन जो व्यक्ति का जीवन भगवत चरित्र धर्म से जुड़ा होगा, उसकी मृत्यु इतिहास बन जाती है। और हमारी उसी मृत्यु को सफल बनाने के लिए श्री परीक्षित राजा सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरी ही नहीं, समाज के जितने लोग हैं, इस दुनिया के जितने लोग हैं, सबकी मृत्यु सफल हो जाए। अब सोचो, देखो जिसको ये पता लग जाए ना कि वो मरने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका कहीं दुनिया में मन नहीं लगेगा, झटपटाता घूमेगा, डॉक्टर के पास घूमेगा, क्या कर दूं जो मैं बच जाऊं, क्या ऐसा करूं जो मेरी ये मृत्यु टल जाए, डॉक्टर लाखों रुपया ले ले पर मुझे बचा ले। पर सुखदेव राजा परीक्षित ने एक बार नहीं कहा कि मुझे मृत्यु से बचा लो। उन्होंने कहा मृत्यु तो आनी आनी है, अब मुझे उसको टालना नहीं है, पर उस मृत्यु को मुझे अब सुधारना है, संवारना है। मृत्यु से बचने की कोशिश नहीं करनी, हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे कोशिश करते हैं? देखो कोई कहता है ना मृत्यु जब आती है तो एकदम बिन बताए आती है, वो बिन बताए नहीं आती। काल जब आता है तो खूब घंटी बजा बजा के आता कि मैं आ रहा हूं। मृत्यु आने से पहले 4 घंटी बजती है। कितनी घंटी? कितनी? 4। कौन कौन सी? पहली घंटी क्या बजती है? मौत का लेटर आता है, मृत्यु का लेटर आता है। पहली घंटी क्या बजी? पहली घंटी बजी कि आंखों से थोड़ा सा दिखाई देना कम हो गया, रोशनी कम हो गई आंख की।
आँख की रोशनी कम हो गई, मतलब भगवान ने पहला लेटर भेज दिया, पहला संदेशा, पहली घंटी आ गई कि अब सावधान। पर कलयुग का आदमी है, बड़ा तेज है, तेज तो नहीं पर समझता है अपने आप को तेज, चालाक है नहीं पर चालाक समझता है अपने आप को। तो चालाकी में क्या करता है, मृत्यु को टालने के लिए, हम थोड़ी बूढ़े हो गए, आंखों से रोशनी कम हुई तो जाके चश्मा लगवा लिया, बढ़िया एकदम मॉडर्न दिखने वाला चश्मा लग गया। 1 घंटी उसने सोचा पार हो गया। अब भगवान ने फिर जब उसने पहली घंटी को अनदेखा कर दिया तो भगवान ने दूसरी घंटी बजाई। दूसरी घंटी क्या बजाई, बाल क्या हो गए, सफेद हो गए। भगवान ने बजा दी दूसरी घंटी, टन टन, सावधान मृत्यु आने वाली है। पर क्या करेगा, मान लेगा मैं बूढ़ा हो गया हूं, घंटी को स्वीकार कर लेगा, नहीं करेगा ना, क्या करेगा। हाँ, और आपके जो बंगाल वासी हैं वो जानते होंगे, पता नहीं है काला सा कुछ तेल आता है आपके यहाँ पे, हाँ मैयाएं लगाती हैं मुझे याद है बहुत बचपन में एक माता लेकर के आई थी कि ये लगाया करो आप इससे एकदम बाल काले हो जाते हैं, केश काला, तो वो लगा लिया, बुढ़ापा रुक गया। दूसरी घंटी अनदेखी कर दी। भगवान बोले ले बेटा तू क्या याद रखेगा, मैं भी कम थोड़ी हूं। भगवान तीसरी घंटी बजाते। तीसरी घंटी क्या बजी, हाँ 32 की 32 बाहर चमचमाते एकदम बढ़िया। वो एक उसकी नहीं आती, वो कुछ पता नहीं उसकी टूथपेस्ट की है या कोई नहीं, उसकी है एक खाने वाली कुछ उसकी टॉफी की, वो जैसे खाते हैं तो बल्ब बंद कर दो दांत चमकने लगते हैं बल्ब भी बंद कर दो दांत ही चमक रहे एकदम, बल्ब जैसी रोशनी बनाने वाले भी क्या क्या बनाते भगवान जाने। तो भगवान क्या कह रहे, भगवान तीसरी घंटी इसलिए बजाते कि तूने बहुत माल उड़ाए, तूने बड़े रबड़ी रसगुल्ला खाए, अब दांत गए, अब दलिया हलवा खा और हरी गुन गा। दांत चले गए, अब बोलना चाह रहे हैं कुछ पर वो हवा पास हो जाती है, निकलता कुछ। बहू को कह रहे हैं हलवा बना दे, वो हलवा तो निकलता नहीं, कुछ और ही निकलता है। बहू समझ भी जाती है पर जानबूझ के अनदेखा करती है कि हमको समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। तो 32 ही बाहर आ गई। वो फिर भी हार नहीं मानेगा, डेंटिस्ट के पास जाएगा, बढ़िया वाला अच्छा वाला चमचमाता हुआ एक बढ़िया सेट दांत पे लगा लेगा। अब भी नहीं माना तो भगवान ने फिर चौथी घंटी बजाई। चौथी घंटी क्या बजाई, कमर एकदम अब झुक गई है, अब चल रहा है एकदम लठिया लेके, झुकता होले 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 आगे बढ़ रहा है। एक पांव रखने में भी बड़ा सोचना पड़ता है कि गिर न जाए। भगवान कहते तू बहुत अपनी जवानी में बड़ा घमंड में सीना तान के चलता था कि हमसे बड़ा कोई सौंदर्यवान नहीं, हमसे बड़ा कोई धनवान नहीं। अब भगवान कहते ऐसे नहीं झुका तो ऐसे झुकाऊंगा, झुक नीचे। पर फिर भी आदमी हार नहीं मानता, बूढ़ा नहीं होऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। च्यवनप्राश च्यवनप्राश खाना शुरू कर देगा, सोने की भस्म चांदी की भस्म सब खाएगा कि भैया बूढ़े नहीं होंगे। सोना चांदी च्यवनप्राश, सोने खाने से बुढ़ापा हट जाएगा, चांदी खाने से बुढ़ापा हट जाएगा। पर नहीं मानता जीव, तो भगवान बोलते ठीक है
नहीं माने, मैंने तुझे 4 बार संदेशा दिया, 4 बार घंटी बजाई, अब मौके खत्म। 5वीं बार फिर सीधा बुलावा आता है, घंटी बजी और टन टन फोन आता है कि फलाने चले गए। घंटी बजी, गए वो तो हमारी ये घंटी आए कि वो गए, उससे पहले उठो जागो हरि शरण चलो, उससे पहले ही भगवान की शरण पकड़ लो, उससे पहले ही भगवान की ओर चल पड़ो। नहीं तो समय, वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। ये सच्चाई हमें समझ नहीं आती। हमें लग रहा है अभी हमारे पास बहुत समय बाकी है, हमें लग रहा है अभी तो हम 30 के होंगे, फिर 40 के होंगे, फिर 60 के होंगे, 80 साल के होंगे, बुढ़ापा देखेंगे। पर कौन विधाता के खेल को जानता है? कौन जानता है कि कब कौन सा ऐसा मौका आ जाए? नहीं सुनते, हजारों लोग भूकंप आया, 30-40 हजार लोग मलबे में दब के मर गए। बताओ, एक जीवन की कितनी कीमत है जानते हो ना? 30-40 हजार लोग ऐसे चुटकियों में मारे गए। सुनामी आई, कोरोना आया, चले गए लाखों लोग, पता ही नहीं चला। कल वो गए थे, एक दिन नंबर हमारा भी आएगा, और जब नंबर आएगा तब ये सब हिसाब जो खा रहे हैं, जो पी रहे हो, जो गलत काम कर रहे हो, सबका हिसाब उस समय देना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि इस जन्म के रहते रहते हमें आपकी प्राप्ति हो जाए।